इस पहेली में आपको इमोजी से इंटरनेशनल सिटी का नाम बताना है। तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो अभी इस इमोजी को ध्यान से देखिए और इससे कौन से इंटरनेशनल सिटी का नाम बन रहा है, इसे ध्यान से देखिए और सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इस इमोजी से सिटी का नाम बैंकॉक बनेगा। ये है बैंक और ये है कॉक, तो हुआ ना बैंकॉक। तो आपने इस इमोजी से सिटी का नाम कमेंट में बता दिया था। चलिए अब इस इमोजी से कौन से सिटी का नाम बन रहा है और आपका जवाब हमें कमेंट में बताओ। इसका जवाब तो काफ़ी आसान था। इस सिटी का नाम दुबई बनेगा। ये है दो और ये है बाय, तो बन गया दुबई। तो दोस्तों आगे जाने से पहले आप मुझे ये बताइए कि अबू धाबी का कैपिटल क्या है। तो दोस्तों ध्यान से सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आपने इसका आंसर पता लगाया? तो इसका आंसर भी है दुबई। तो ये अबू धाबी का कैपिटल है। तो अभी इस इमोजी से कौन से सिटी का नाम बन रहा है और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। इस इमेज से मॉस्को सिटी का नाम बन रहा है। ये है मॉस्क और ये है काव, तो बन गया मॉस्को। तो दोस्तों आगे जाने से पहले मुझे बताइए कि मॉस्को का कैपिटल क्या है। तो दोस्तों ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आपने इसका आंसर पता लगाया? तो इसका आंसर है रशिया। मॉस्को का कैपिटल रशिया है। तो अभी इस इमोजी को देख के कौन से सिटी का नाम बन रहा है, आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। इस इमोजी से सियोल सिटी का नाम बनेगा। ये सी और ये ओल, तो हुआ ना सियोल। तो दोस्तों आपने इसका आंसर बता दिया था। तो आगे जाने से पहले इसका भी आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों सियोल का कैपिटल क्या है? तो दोस्तों ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है साउथ कोरिया। सियोल का कैपिटल है साउथ कोरिया। तो दोस्तों इस मज़ेदार पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करके लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। पुलिस स्टेशन पर एक आदमी रिपोर्ट लिखवाने आया। उस आदमी ने पुलिस को बताया, एक लुटेरे ने मेरे हाथ से ब्रीफकेस चुरा के भाग गया और उस ब्रीफकेस में पूरे 1 लाख रुपए थे। मैं बैंक से पैसे निकाल के आ ही रहा था और अचानक से मेरे सामने एक व्यक्ति आया जिसने सिर पर एक मास्क और हाथों पे ग्लव्स पहने हुए थे। उसने मेरे सिर पर हमला किया और मेरे हाथ से ब्रीफकेस छीन कर भाग गया। मैंने उस लुटेरे का फेस नहीं देख पाया क्योंकि उसके सिर पर एक मास्क लगा हुआ था। और ये देखिए मेरे सिर पर एक चोट का निशान भी है। पुलिस ने उसके सिर पर एक ताज़ा घाव देखा तो पुलिस ने उस आदमी से कहा,
कि इसके अलावा आपने कुछ और देखा, मतलब कि उसकी आंखें या फिर उसकी आवाज़ कैसी थी या फिर उसके अलावा कुछ और। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, उस लुटेरे ने लेफ्ट हैंड में एक सिल्वर कलर की रिंग पहनी थी, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं देखा। पुलिस ने उनकी बात अच्छे से सुनी और पुलिस तुरंत ही समझ गई कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और फेक स्टोरी बता के सरकार का पैसा खाना चाहता है। तो दोस्तों, आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि वो आदमी झूठ बोल रहा था और कोई फेक स्टोरी बता के सरकार का पैसा खाना चाहता है? इसका तो जवाब आसान है, बट जिसने भी ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसे इसका जवाब ज़रूर से मिल जाएगा। तो एक बार इस पहेली को ध्यान से सुने और इसका आंसर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर मिला? दरअसल उस आदमी ने पुलिस को बताया था कि उस लुटेरे ने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। तो फिर उस आदमी को कैसे पता कि उस लुटेरे ने लेफ्ट हैंड पे रिंग पहनी हुई थी? क्योंकि उस ग्लव्स के वजह से वो रिंग छुपी हो गई। तो उस आदमी को वो रिंग कैसे दिखी? मतलब कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और पुलिस ने इसी झूठ को पकड़ लिया। तो आपने इस आदमी की झूठ को पकड़ लिया था। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों, ये है एक इमोजी पहेली। इस इमोजी को देखकर आपको मूवी का नाम बताना है। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर हमें कमेंट में बताइए। इस इमोजी से मूवी का नाम सूर्यवंशम बनेगा। ये है सन, मतलब सूर्य, ये है वन और ये है शाम, तो हुआ ना सूर्यवंशम। तो दोस्तों, अभी इस इमोजी से मूवी का नाम बताइए। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इस इमोजी से मूवी का नाम रोबोट बन रहा है। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आखिरी पहेली। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। आपको इस पिक्चर में 2 डॉक्टर दिख रहे होंगे और वो डॉक्टर अपने अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन दोनों डॉक्टर में एक किलर है और वो डॉक्टर अपने पेशेंट को मारने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप इन कंडीशन को देखते हुए बता सकते हो कि इन दोनों डॉक्टर में से कौन सा डॉक्टर किलर है? ये पहला वाला डॉक्टर या दूसरा वाला डॉक्टर? इसका आंसर थोड़ा लॉजिकल टाइप है, तो इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो दोस्तों, एक बार इस सीन को अच्छे से देखिए और आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहले सीन को देखोगे तो पहला वाला डॉक्टर एक्यूपंक्चर थेरेपी ट्रीटमेंट कर रहा है, जो कि ये नॉर्मल है। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट के बॉडी में दर्द से छुटकारा पाने के लिए शरीर के विविध जगहों पर सुई छुपाई जाती है। ये चीन की उपचार की एक प्राचीन विधि है। इस थेरेपी को सिंपल शब्दों में सुई छुपाना बोलते हैं। वहीं अगर आप दूसरे सीन को देखोगे तो वो डॉक्टर सांप और कीड़े द्वारा ट्रीटमेंट कर रहा है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, सांप का उपयोग मेडिकल पर्पस के लिए नहीं किया जाता। ये थोड़ा दिखने में अलग लग रहा है। सांप को पेशेंट के ऊपर छोड़कर ये कैसा ट्रीटमेंट है? इसका मतलब यही हुआ, ये दूसरा वाला डॉक्टर नहीं है, ये एक किलर है और वो उस पेशेंट को मारने वाला है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर से बताइए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना
अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।